हे ब्रो, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। कैसर अब्बास फ्रॉम पेशावर, कनीज़े ज़हरा फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए एक अच्छी बात, एक अच्छी नसीहत कर दीजिए। नसीहत मैं यार वैसे अमूमन लोगों को करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं फिर उस नसीहत पर अमल करें ना करें, लेकिन आपको कहना शुरू कर देते हैं यार कि आप इस पे अमल करते हैं या नहीं करते। और मैं चूंकि खुद भी कोई बहुत प्रैक्टिकल, कोई बहुत परफेक्ट किस्म का आदमी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ जैसे, इसलिए मैं नसीहतें ज्यादा लोगों को करता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप कहती हैं तो नसीहत आपके लिए सबसे बड़ी ये है कि जिस प्लेट में खाएं उसमें छेद ना करें कभी। जिस सुराख से, जिस रोशनदान से आपको रोशनी मिल रही हो, उस रोशनदान को बंद ना करें कभी। इट इज एज सिंपल एज दैट। डी कोड करना चाहें तो कर लें। शमसा फ्रॉम इस्लामाबाद, सर आप विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर खास क्या करते हैं जी? मर्तबे की जानिब देखता हूं तो दिल जो है वो शाद बाद हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। जमीन और आसमान के दरमियान कहीं होता हूँ। उनके इम्तिहानों की तरफ देखता हूँ तो बस आंसू वजू करने लग जाती है। दैट्स इट। विछड़े सजन दिया आया, यादा विछड़े सजन दिया आया, अखियां चुनी वसदा, यादा विछड़े सजन दिया आया, अखियां चुनी वसदा। ओ शाला मुक जान, ओ शाला मुक जान, जग तो जुदाइयां चमी वसदा, यादा विछड़े सजन दिया आया, अखियां चमी वसदा। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर हमारे साथ कौन है, कहाँ से? हेलो, गुलाम मुर्तजा चक बेगा गुजरात से। ओके, चक बेला से गुलाम मुर्तजा साहब, कैसे हैं? चक बेगा जनाब। अच्छा चलें जी, बेगा है या बेला है, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको सुन रहा हूँ कि आज ये पता चलेगा 1 फुट आप मेरे से आगे थे, मैं 1 फुट पीछे था। तो आज तो मैं खुशी का दिन है, रेडियो का अलमी दिन है। नहीं, 1 फुट वाली बात मुझे समझ नहीं आई। 1 फुट मुझे समझ नहीं आ रही बात, मतलब 1 फुट आप मेरे से आगे कैसे? 1 फुट आप मेरे से आगे बैठे हुए थे, मैं 1 फुट आपके पीछे बैठा हुआ था। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सियालकोट की बात कर रहा हूँ। तो आज तो ये पता नहीं था ये शान साहब बैठे हुए हैं। जब हम मैच पे गए तो फिर पता चला, फिर आपके पास में आ गया था। और ब्रदर, आप मेरा ख्याल से किसी और जिशान को कॉल मिलाई है आपने। मैं तो सियालकोट गया ही नहीं कभी। जिशान साहब आज गए हुए थे आप सियालकोट? और नहीं भाई नहीं, खुदा का वास्ता है, मैं सियालकोट। आप क्यों मुझे जबरदस्ती सियालकोट भेज रहे हैं? मैं तो सियालकोट, अच्छा मजे की बात है, जिसका दिल करता है वो मुझे जहाँ दिल करता है भेज देता है। क्या बात है यार। आपने हाथ में छापे भी पहनी हुई थी। अरे नहीं भाई नहीं, खुदा का वास्ता है। और नहीं भाई नहीं, किसको देख लिया तुमने यार? थोड़ी देर उधर। और नहीं भाई, लगता है तुम मेरे से मोहब्बत बहुत करते हो, तुम्हें हर जगह जो है वो मेरा अक्स नजर आता है। मैं जिंदगी में कभी, मैं कल तो क्या, मैं जिंदगी में कभी सियालकोट नहीं गया मेरे दोस्त। हेलो, ओके, कॉल ड्रॉप। मैं जिंदगी में कभी सियालकोट नहीं गया यार। ये वैसे अच्छा हिसाब है यार, जिसको दिल करता है, जहाँ दिल करता है मुझे वहां पर भेज देता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं आप मेरे भाई?
जी निशान भाई नीचे बोल रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं सर? ठीक हैं? मौला पाक का करम है जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को, तमाम सुनने वालों को मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। और सुनाएं, क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? तो आपका शो सुन रहा हूँ। अच्छा, तो इतने उदास क्यों है जिंदगी में? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, खैर है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जरूर, क्यों नहीं चला दें, इसलिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे ना। कहना जदों हुक्म आया है फरशांत मैनू रब सदया है अरशांत। जदों हुक्म आया है फरशांत है मैनू रब सदया है अरशांत। मैं तो पहले हाँ मेहमान, क्यों दुनिया भूल गई है। आजाद के दर पर्दा न बूद तुई सुहानी रात थी। सुहानी रात थी और पुरसुकून जमाना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। समटाइम्स जिंदगी में आपको जुमले ऐसे कह देते हैं जो कि आपने तरवानी में कहे होते हैं, लेकिन बाद में आपको अंदाजा होता है कि आपने बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बता दिया है, एक इक्वेशन बता दी है। अक्सर हम बचपन में मैथ्स के क्वेश्चन किया करते थे ना कि महबूब को बुलाना था। अक्सर मैथ्स के क्वेश्चन हुआ करते थे तो हम जो है एक फॉर्मूला हमें बताया जाता था कि यार इस फॉर्मूला में आप पुट इन कर दें तमाम तर वैल्यूज को और फिर आप उसको कैलकुलेट करें, आप उसके स्टेप बाय स्टेप जो है मैथमेटिक्स करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह कुछ बातें आपकी फॉर्मूला होती हैं, लेकिन आपको बाद में अंदाजा होता है कि आपने कहा क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई ऐसी बात कह दें तो वो बात आपकी नहीं है। मैं बातें करता जाऊंगा, आप उसको डीकोड करते जाइएगा, ठीक है? तो वो बात आपकी है नहीं, क्योंकि अगर वो आपकी बात होती तो आप कहने से पहले उस बात को जानते होते। अगर आपने खुद उस बात को पहले सुना है फिर उसको डीकोड किया, इसका मतलब वो बात किसी और की थी, आपसे कहलवाई गई। तो खैर, मैं एक महफिल में बैठा हुआ था तो वहां पर नात ख्वानी हो रही थी, मनकबत हो रही थी, जिक्र अस्कार हो रहा था। तो एक लड़का आया, बड़ा खूबसूरत वो कलाम पढ़ता था। तो वो जो वहां पर बैठे हुए बड़े नात ख्वान थे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला हम सबको आजिज़ी के तकब्बुर से बचाए। और एक जानिब हम जो है वो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे होते हैं, तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम अपने ही पता नहीं किस तकब्बुर में बैठे होते हैं कि हम दूसरे बंदे को बंदा भी नहीं समझता, इंसान भी नहीं समझता। वो चले नबी सरलाम का से कलब हुई सोए मुंतहा वो चले। तो बार कैफ वो लड़का बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ रहा था। तो जब कलाम उसने खत्म किया तो वहां पर बैठे हुए एक बहुत बड़े नात ख्वान थे, मैं नाम नहीं लेता उनका। उन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा क्या करते हो? उस लड़के ने कहा कि बस सरकार की तारीफ बयान करता हूँ। तो
उन साहब ने फिर उससे कहा कि कौन से सरकार की? उस बच्चे ने फिर कहा कि सरकार की। तो तीसरी बार उस साहब ने कहा कि सरकार का कोई नाम भी तो होगा ना, यहाँ पे तो हर किसी को बंदा सरकार बना लेता है। और बड़े एक रूट से बिहेवियर और अंदाज में उन साहब ने कहा। तो इससे पहले कि वो बच्चा कुछ कहता, क्योंकि घबरा गया जाहिर है। आप जिसको टीवी पे देखते हो, रेडियो पे सुनते हो, या आप चाहते हो कि आप उस जैसा बने, वो आपके साथ लाइव एक अजीब सा बिहेव करे, तो आप घबरा जाते हैं। वैसे भी घबराए होता है। तो इससे पहले कि वो बच्चा कुछ कहता है या वो नौजवान कुछ कहता, मैंने कहा जी आप हमें मौका दें, बच्चे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? हम फकीर हाजिर हैं, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि सरकार कौन है। तो मेरी जानिब जब उनका चेहरा मुबारक हुआ तो मैंने उनसे कहा कि या सरकार खुद सरकार है। हक भी न सह सका। जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, ठीक है? या सरकार खुद सरकार है, या सरकार ने जिसके हवाले से कह दिया कि ये सरकार है वो सरकार है। परी पर बुलवाए सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई चले नबी। सरला मकां से तलब हुई सुए मुल्तहा वो चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल ही। सरला मकां से तलब हुई साथ आपके कमेंट्स फेसबुक से भी शामिल करते हैं और मैसेजेस शामिल करते हैं। रियाज शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं कोटबाला से। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद जी। नाम नहीं लिखा आपने। जिशान भाई आपको तेरे रजब मुबारक हो। कहते हैं जी हम 14 फरवरी का क्या करें, हमारा तो प्यार ही बेवफा निकला। ओए होए होए होए, तुम्हारे तो बहुत बुरी हुई तुम्हारे साथ यार। सोहेल मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। माही मिर्जा फ्रॉम गुजरात। मोहम्मद पहलवान फ्रॉम भक्कर। अटक से अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। आफ्ताब मुगल फ्रॉम मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के चारों कोने से मैसेजेस आ रहे हैं यार, तुम लोग कितने अच्छे हो। साथ साथ आपके फेसबुक कमेंट शामिल करते हैं। आयशा जिशान हमारे साथ मौजूद हैं। नूरिया खान हमारे साथ हैं। राबिया राजपूत हैं। माही खान हैं। सलवा हमारे साथ हैं। मानो पिंकी खान हमारे साथ हैं। मरियम मुकद्दस हैं। अक्सा रसूल हैं। नजफ हुसैन हमारे साथ हैं। जरिश खान हमारे साथ हैं। जी हमारे साथ हैं। पारस नूर हमारे साथ हैं। मिनहा ज़हरा हमारे साथ हैं, कमेंट कर रही हैं फेसबुक के ऊपर। पारस नूर हमारे साथ हैं। मानो पिंकी खान हैं। तनवीर तानी हमारे साथ हैं। और हमेशा की तरह जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आप लोगों के लिए मैंने ओपन कर दिया है। लाइक आप जिशान नासिर लिखोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो दैट इज ZEESHANNASIR26 जिशान नासिर 26। ये मेरा एग्जैक्ट यूजर आईडी है इंस्टाग्राम के ऊपर। वहां पर आप मुझे अभी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टेंटली आपके मैसेजेस को बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल करूंगा। कोई सवाल, कोई इशू, कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं हम कोई बात कर सकें तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको साथ साथ देख रहा हूँ। चीज चमक उठी के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बे जमाल ही के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बे जमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बे कमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बे कमाल ही। न फलक न चांद तारे न
हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। जनाब अब इन अशार में बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न मुबारक है वो किन चीजों पर मोहित है या उसकी रोशनी कहां कहां तक फैली है। तो अब जरा सुनिएगा। इसको अगर और आसान करके आपको बताऊं तो उनकी रोशनी के जो मीनारे हैं या जो उनकी रोशनी से उनके नूर से नूर बने हैं वो कौन है, वो कैसे हैं, वो क्या हैं, वो सुनिएगा आप। मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बेकमाल ही, मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बेकमाल ही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजा बेजमा। वाह 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 खुदा बलगल उला बेकमाल ही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजा बेजमाल ही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजा बेजमाल ही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियो खिसाल ही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियो खिसाल ही, यानी मोहम्मद मुस्तफा, यानी मोहम्मद मुस्तफा, सल्लू अलैहि महारी, सल्लू अलैहि नूरे खुदा बलगल उला बेकमाल ही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजा बेजमाल ही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजा बेजमाल ही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियो खिसाल ही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियो खिसाल ही, यानी मोहम्मद मुस्तफा, यानी मोहम्मद मुस्तफा, सल्लू अलैहि वआलिही, सल्लू अलैहि वआलिही, सल्लू अलैहि वआलिही। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। कौन बात कर रहे हैं, कहां से? वाजिद फ्रॉम इस्लामाबाद। वाजिद क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वाजिद क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यार। और सुना है कराची किंग्स आज मैच जीत गया है। सर पता नहीं, मैच में खास इंटरेस्ट नहीं है मुझे। किस चीज में दिलचस्पी है वो बता दो, उसका पूछ लेते हैं तुमसे। पोएट्री में। पोइट्री में है, चलो कोई शायरी सुनाओ हमें। चलें गजल सुनाता हूँ। सुनाए। मैं मर गया वो आंसू बहाने, वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, वाह, एक बारी बात, एक बारी बात, तो एक बारी बात दोबारा से, मुकर्रर मुकर्रर। जब सांस टूट गई वो पास आने लगे। हाँ हाँ, सांस टूट गई और वो पास आने लगे। अच्छा, की जेब में कोई पैसे पूछे तो नहीं, पैसे हो तो नहीं कटना आ रहे हैं आजकल हालात भी। अच्छा सॉरी यार, मुझे एक तो मैं बड़ा मटेरियलिस्टिक आदमी हूँ। अच्छा जी आप बताएं सर, प्लीज आप सुनाएं। सॉरी माजरत। नहीं कोई बात नहीं। हाँ सॉरी की क्या बात। नहीं, वो असल में आप गजल खूबसूरत है, लेकिन वो जब सांस टूट गई फिर क्यों पास आने लगे, मतलब। अच्छा चलें, खैर आगे बढ़ते हैं। ये श्वामा का चक्कर है। कदर नहीं थी। हाँ वो ही ना, श्वामा का चक्कर है। अच्छा खैर आगे बढ़े, खैर है, कोई बात नहीं। वो कहने लगे कि बोलो हमसे बातें करो। अच्छा, मेरे मुर्दा बटन को वो हिलाने लगे। वापस खत्म हुआ तो क्या? नहीं 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 नहीं, 2 मिनट। ये तो कोई केबल कनेक्शन टाइप चीज मुझे महसूस हो रही है कि वो आपके पास आने लगे और कहने लगे मुझसे बातें करो, और फिर मुर्दा जिस्म को हिलाने लगे। मतलब यार ये अच्छा कोई साइंसी बुनियाद पर बैठती नहीं है शायरी, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं। आजकल वैसे भी खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामे बड़े मशहूर हैं जिसमें फ्लैट लाइन आ रही हो फिर भी बंदा बोल रहा होता है। अच्छा खैर मुझे ये बताएं, ठीक, अगर ये आप नहीं मिलती मैं दूसरी। हाँ कोई और, एक और भाईजान छोड़ो, इस काम इस गजल इन छो छोड़ा है, एक काम ही गलत है, कोई और सुना है। बंदा मर वंजे ते के हिलावना वत बंदे हैं और फिर ज़ाहिर बंदा मर वंजे ते आगे फरिश्ते आखना आना पुत्र और जरा 2 कदम वधा तो ठीक है। तो उस टाइम हिलाना उलूना नहीं होता, ये हिलाना उलूना तब तक है जब तक सांसें चल रही है। खैर आगे बढ़े, आपकी और शायरी सुनाए हमें। एवं आप डरा रहे हैं हमें, मरने के बाद ख्याल आओ जी।
चले जोड़े। हाँ जी, हाँ जी। तुम साथ मत देना, बेशक मुझे बुला देना, नए रिश्ते बना लेना। ओ यार पीछे कोई लगे, ये राम राम नाल पढ़ना एक, ओ ये राम राम से पढ़ो यार, इतनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। अच्छा, बेशक तुम हिला देना, मेरे सपने सजा देना। नहीं नहीं, वो पिछली वाली थी यार, मैं असल में मिक्स कर गया दो शायरियों को। दोबारा से इस दफा क्या कहा था आपने? इस दफा हिलाना नहीं था, कुछ और था, क्या था? बेशक मुझे भुला देना, अच्छा, नए रिश्ते बना लेना। अच्छा, सभी वादे, सभी कसमें, सभी नाते भुला देना। अच्छा, तुम्हें इजाजत है जाना, जो दिल चाहे वो सब करना। हाला, तुम्हें कसम है अब किसी से अधूरा प्यार मत करना। अच्छा। नहीं तो बाकी सारी चीजों की तो आप उसको इजाजत दे रहे हैं, तो ये अधूरे प्यार की क्यों नहीं दे रहे? व्हाई इट इज सो? आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट। क्या बाकी उसको कह रहे हैं मुझे भी आप मेरे पैसे भी वापस ना करना, मैनू रुला भी देना? ये तो वही बात होगी कि जानू रज के खा पर छड़ के ना जा। जाने किसी शौक से पर, यार वैसे कितने मजे का जुमला है ना, जानू रज के खा पर छड़ के ना जा। है ना? मतलब शायर जो है वो इस शायरी में यही कहना चाह रहा है कि जानू रज के का पर छड़ के ना जा है। छड़ के ना जा। चल ठीक है, चल अपना ख्याल रखो वाजिद। हाँ, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। मतलब सारी जिंदगी लोड करवा के गिफ्ट्स लेके, ये अभी लाल लाल केक जो हैं वो तोहफे में दिए जाएंगे, लाल लाल परफ्यूम तोहफे में दिए जाएंगे। मतलब यकीन करें, मुझे तो पाकिस्तान की जो मार्केट स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं उनसे इतना डर लगता है कि अगर ईद उल अज़हा भी 14 फरवरी को आ जाए, बकरे भी जो है सुर्ख रंग के निकाल लेंगे। बार कैफ सब कुछ होकर एंड पे जब बच्चा कहता है कि आई वुड लाइक टू मैरी यू, तो आगे से जवाब आता है वो एक्चुअली ना हम प्रायों में शादी नहीं करते। हाँ मतलब प्रायों में शादी नहीं करते, वैसे शुगर मिला ला लेंगे हैं। लेकिन लड़के भी आजकल के इसी अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि रज के खा पर छट के ना जा। जाने किसी शौक से पिरोया फुलां दा सेरा, ओए जाने किसी शौक से पिरोया सोने दा सेरा। जाने किसी शौक से परोया फुलां दा सेरा, जाने किसी शौक से परोया सोने दा सेरा। सेरा तेरा गांधिया में जश्न मनांदे आ, सेरा तेरा गांधिया में शगन मनांदिया, हीरे मोती लाल जड़ांदिया, हीरे मोती लाल जड़ांदिया। जाने किसी शौक से पिरोया फुलां दा सेरा। वेल जनाब, जो लोग नौजवान हैं या अभी हद्दे बलूगत में कदम रख रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता होगा कि जो सेरा है ये अमूमन एक रस्म बाकायदा तौर पर, एक तो जाहिर है सेरा बंदी वगैरह आप लोग देखते रहते होंगे, वो अब तक जारी है, लेकिन बाकायदा तौर पर ये सहरा पढ़ना एक रस्म हुआ करती थी जो कि अमूमी तौर पर जो दूल्हे की बहनें हैं या दूल्हे की खालाएं हैं या फूफियां हैं या उनके मामे हैं, बाकायदा तौर पर उनका सेरा पढ़ा करते थे। और पुराने दौर में तो ये भी रवाज रहता था कि बाकायदा ये ड्यूटी होती थी, ये कहा जाता था कि आपने बाकायदा तौर पर लिखना है सहरा, जो दूल्हा है उसका सहरा लिखना है। जैसे एक बहुत ही मशहूर सहरा मैं आपको सुनाता हूँ कि आंधिया नसीबा नाल ए घड़ियां, आंधिया नसीबा नाल ए घड़ियां, तेरे सिरे नू सजाया लाला, फुल कलियां तेरे सिरे नू सजाया लाला, फुल कलियां। पूरी साडे दिल दी मुराद अज होई, साडे नालों वध खुश होना न कोई, साडे नालों वध खुश होना न कोई। खुशियां ने वेड़े विच लाइयां झड़ियां, खुशियां ने वेड़े विच लाइयां झड़ियां, तेरे सिरे नू सजाया लाला, फुल कलियां तेरे सिरे नू सजावा लाला, फुल कलियां। मैंडी सैन दा वेड़ा वस वैसी।
मंडा मौला तखत ते अज वैसी। जाने किसी शौक से पिरोया फुलां दा सेरा, ओए जाने किसी शौक से पिरोया सोने दा सेरा। जाने किसी शौक से परोया फुलां दा सेरा, जाने किसी शौक से परोया सोने दा सेरा। सेरा तेरा गांधिया मैं शगन मनांदिया, सेरा तेरा गांधिया मैं शगन मनांदिया, हीरे मोती लाल जड़ांदिया, हीरे मोती लाल जड़ांदिया। जाने किसी शौक से पिरोया फुलां दा सेरा, ओए जाने किसी शौक। शफात अली हमारे साथ मौजूद हैं शुजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी बातें बहुत मजा देती हैं जी। इश्मा फ्रॉम इस्लामाबाद। हसन हुसैन अलीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। टोनी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। एक इंसान की हकीकत क्या है? चाहे तो वहां पहुंच जाए जहां पर फरिश्ते ना पहुंच पाएं, और चाहे तो वहां से भी निकाल दिया जाए जहां पर कम से कम शैतान को बैठने की इजाजत है। डी कोड करते जाए। अख्तर नकवी फ्रॉम तलागंग, फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ, उसके बाद तो लाजमी हो गया आपको सुनना। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं नौकर। जहीर क्यानी फ्रॉम मंदरा। शाला जीवे तेरा चाचा मामा, आवे बनेरा तू बन गाना, शाला जीवे तेरा चाचा मामा। चिट्टा में कबूतर उड़ार छोड़िया। बड़े जनाब मेहंदी के ऊपर गाने आएंगे, बड़ा जनाब सहरे पड़े जाएंगे, लेकिन इसका मुकाबला कोई नहीं होगा। क्योंकि चले मैं आपको एक छोटा सा राज आपको बताता हूँ या हिंट देता हूँ। जो दीवाना होता है ना, या जो आशिक होता है, उसकी एक खास नेचर है, उसकी एक खास हिस्स है। मैं आपको बताता हूँ, आपने जब भी देखना हो ना कि ये बंदा वाकई में आशिक है या दीवाना है, या जो बात कर रहा है उसका कोई ना कोई मतलब वाकई कुछ है भी इसके अंदर या नहीं, मतलब मैं आपको जज करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वैसे पहचानने के लिए हिंट दे रहा हूँ। तो मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। आप उसका कोई भी काम देख लें, कोई भी काम आप उसको देख लें, या चलें इसको और आसान कर देते हैं। अगर आपको ये पता कराना हो कि इस बंदे को किस चीज से इश्क है, या क्या इसका इश्क क्या है, इसका लव अफेयर क्या है, इसकी मोहब्बत क्या है, इसकी रूह को इश्क किसके साथ है, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि वो कोई भी काम करेगा ना, कोई भी काम करेगा, उस काम का कोई ना कोई हिस्सा उसके इश्क के जिक्र से, इश्क की बात से जुड़ा हुआ होगा। चाहे वो 100 में से 10% उसके अंदर डाल दे, लेकिन डाल देगा। और जहां पर नहीं भी डालना बंदा, वो वहां पे भी डाल देगा। मतलब नहीं डालना बनता से मुराद है कि बात कोई और हो रही होगी, वो घुमा के उसके ऊपर ले आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसी के इश्क की बात हो। मैं कह चुका, आप सुन चुके। अब आप किसी भी बंदे के साथ बैठे हैं और वो घुमा फिरा कर बात जिस भी टॉपिक पे ला रहा है, उसको उसी चीज से मोहब्बत है। लुडियां ते नाल ला मेहंदी, ओ लुडियां ते नाल ला मेहंदी। ओके जनाब, मैं साथ साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा हूं और वहां से अब सवाल उठाऊंगा आपके लिए डिस्कस करने के लिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो माय यूजर आईडी इज ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। वहां से आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूं और वहां से ही अभी उठाऊंगा कोई क्वेश्चन जिसके ऊपर बात की जाए। और आज मेरे लिए खुशी का दिन इस हवाले से भी है कि आज
आज उस हस्ती का भी बर्थडे है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ। So I don't need to say anything because मैंने बिलीव किया है, मैंने महसूस किया है कि जिंदगी में जो बहुत लोग बातें करते हैं ना, वो शायद बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, बट आई जस्ट वांट टू से यू, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि I love you to the core of my heart and I will do anything in my capacity what I can do for you. I love you. मेहंदी लामण दे यार दी मेहंदी रज भंगड़े पावण दे यार दी मेहंदी रज भंगड़े पावण दे। वो प्यार ही प्यार हमेशा, उसका इजहार हमेशा। वो प्यार ही प्यार हमेशा, उसका इजहार हमेशा। मंगे हत्थां दे उत्ते दुआ मेहंदी, मंगे हत्थां दे उत्ते दुआ मेहंदी। ओ पालुडियां दे नाल ला मेहंदी, पालुडियां दे नाल ला मेहंदी। ये है जनाब वो स्टैंजा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जस्ट लिसन टू इट। हर मां दे दिल दियां छावां, हर मां दे दिल दियां छावां, पुत्रां नू मेहंदियां लावां। पुत्रां नू मेहंदियां लावां। इंज ना कर यार, इंज ना कर। हर मां दे दिल दियां छावां, किसे दा एहसान ते मन, हर मां किसे दा एहसान ते मन। दे दिल हाय हाय। छावां। पुत्रां नू मेहंदियां, हर मां दे दिल दियां छावां, पुत्रां नू मेहंदियां लावां। कासिम दा सदका ला मेहंदी, कासिम दियां लावां। दिल दियां छावां, पुत्रां नू मेहंदियां लावां। कासिम दा सदका ला मेहंदी, कासिम दा सदका ला। कासिम दा सदका अल्लाह मेहंदी। हर मां दे दिल दियां छावां, पुत्रां नू मेहंदियां लावां। कासिम दा सदका ला मेहंदी, कासिम दा सदका ला मेहंदी। ओ पालुडियां दे नाल ला मेहंदी, कासिम दियां लावां। ओ मेहंदियां लावां। हाय हाय हर मां दे हाय दिल दियां हाय छावां, हाय हाय। पुत्रां नू मेहंदियां लावां। कासिम दा सदका ला मेहंदी, कासिम दा सदका ला मेहंदी। ओ पालुडियां दे नाल ला मेहंदी, पालुडियां दे नाल ला मेहंदी। ओके जनाब, सो हमने इंस्टाग्राम से एक टॉपिक पिक कर लिया है और मुझसे किसी ने पूछा कि मुस्कान के बारे में आप क्या कहेंगे, तो मुझे लिटरली मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब अब मुस्कान के बारे में मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। फिर मुझे अचानक थोड़ा सा, मैंने जब उसको सर्च किया तो मुस्कान उन बहन का नाम है जिन्होंने लाइक पड़ोसी मुल्क में एक एहतजाजी तौर पर, जब उनको अबाया में जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा था उनके इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी जो वहाँ पर मौजूद इंतहा पसंद लोग हैं, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने जो है उनका मुकाबला किया और अपने अबाए को सेव करते हुए वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल हुई। तो उन खातून का नाम मुस्कान है। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वेल, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँगा वो कहना मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उनको कोई पर्सनली जानता नहीं हूँ ना, जो है क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह हमारे सोशल मीडिया पे या जिस तरह हमारे मीडिया पे भी बात हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि सारे कल कलां को खुदा ना खास्ता अगर मुस्कान के लिए कोई बहुत ज्यादा मसला बन गया तो ये सारे वहां पर खड़े होंगे। अब मैं फिर बात करूंगा तो कहीं और चली जाएगी। वो कहता है कि बुज़दिल किते ना समझ लैन दिल लोग का तो डरदा।
बुजदल किथे ना समझ लैन, मैं दिलों का तो डरदा, इससे गले डरदे किते मैं दिल दी गल नहीं करदा यारो, दिल दी गल नहीं करदा। तो खैर कितनी की घड़ियां लगाएंगे हम। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। और रही बात, आपने कहा कि आप क्या तो उस जेस्चर के बारे में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आप बात कर दूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट विकेट के ऊपर खड़े होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम दूसरे की उस जुर्रत के ऊपर बहुत खुशाइंद होकर और बड़े जज्बे के साथ बात करते हैं, जो कि हम खुद नहीं कर रहे होते। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब एक नदी है और हम कह रहे हैं जी हम डूब जाएंगे जी, लेकिन दूसरे को कहते हैं वाह वाह जा जा तू जा भाई, क्या बात है तेरी, तू जा यार। मतलब भाईजान आप नहीं जा रहे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा तू जा। मतलब ये वो वाला सीन है। लेकिन मैं आपको एक बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली जो मुस्कान है वो अपने एक राइट को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है, बारीकी है, जो कि हमारे यहाँ चूंकि शिद्दत पसंदी जो है फटाफट उस लाइन को कवर कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो वो बेसिक मकसद बात का नहीं समझने देती। अगर आप मुझसे ये पूछें कि मुस्कान ने जुर्रत का मुजाहरा किया तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा जुर्रत का मुजाहरा किया। अगर आप मुझसे कहें कि क्या मुस्कान का जो एक एक्ट था वो आपको पसंद आया तो मैं कहूंगा शेरनी जैसा एक्ट था, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि जनाब ये एक इस्लाम को तकवीयत देने वाला जो एक्ट था तो मैं कहूंगा जनाब ठीक है, हो सकता है कि ये उनकी चॉइस ऐसी थी जिससे बराह रास्त या यूं कह लीजिए कि बिला वास्ता या बला वास्ता एक एक तकवीयत जरूर मिली होगी। लेकिन उस बच्ची का ये करने का मकसद जो है वो सिर्फ वो नहीं है जिसको आपने बना लिया। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बेसिकली मुस्कान जो कर रही थी वो अपना एक बेसिक राइट प्रोटेक्ट कर रही थी। मतलब आप इसको दूसरी विकेट पे ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल कोई खातून कहे कि जनाब मैं ये नहीं वेयर करना चाहती, तो आप उसी खातून को गालियां दे रहे होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो इसी जो कह ले कि शिद्दत पसंदी का सामना करते हुए, इतने ही बड़े ग्रोह का सामना करते हुए, इतने ही जालिम ग्रोह का सामना करते हुए ये चांट करे कि मैं ये नहीं अवेयर करना चाहती, तो आप उसको बदचलन भी कहेंगे, उसको बदतहजीब भी कहेंगे, उसके ऊपर बहुत बुरे जुमले भी कसेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस बच्ची की चॉइस जो है वो हमारे मुताबिक है, तो हमारे लिए इसलिए वो हीरो है। तो मेरे लिए बेसिकली मुस्कान हीरो इसलिए है कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई। समझ रहे हैं? मैं फिर आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी थिन लाइन है, इसमें थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल है। बेसिकली उसका ये राइट है कि वो क्या पहनना चाहती है और क्या पहनना नहीं चाहती है, एक हदूद के दायरे में रहते हुए। लेकिन जब आप एक हदूद के दायरे में रहते हुए किसी शख्स को ये इजाजत नहीं देते, उसका बेसिक राइट नहीं देते कि तुमने ये पहनना है या ये नहीं पहनना है, और आप उसके ऊपर फोर्स कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप उसके राइट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो अपने राइट के लिए खड़ी हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो चले, उसकी पसंद है कि वो अबाया पहने, तो एक अच्छी पसंद है जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली शी वाज नॉट सेइंग टू वेयर अबाया, शी वाज बेसिकली प्रोटेक्टिंग हर राइट। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसकी मैं आपको बहुत सादा मिसाल देता हूं कि जबरदस्ती अगर किसी को अबाया जो है वो उतारने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, तो जबरदस्ती किसी को पहनाया भी नहीं जा सकता। दिस इज एज सिंपल डेफिनेशन। ये एक बेसिक राइट है इंसान का कि वो, और ये सिर्फ खवातीन के नहीं, ये मैं मर्दों की भी बात कर रहा हूं। ये एक बेसिक राइट है हर इंसान का कि वो क्या पहनना चाहता है, ऑब्वियसली उस हद में रहते हुए कि जिससे मुआशरे को नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि जी मैं बरहना हालत में बाहर जाना चाहता हूं, तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुआशरे में बाकी लोग भी घूम रहे हैं। आप अपने घर में जो मर्जी जिस हालत में भी घूमना चाहते हैं घूमें, क्योंकि वो आपकी अपनी चार दीवारी है। जब आप बाहर जाएंगे तो वो मुआशरा भी उससे इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसे कपड़े जो कि अमूमी तौर पर पहने जा रहे हैं, तो आपका ये बेसिक राइट है कि आप वो कपड़े पहनकर मार्केट जाएं, बाहर जाएं, जो भी मामला है। तो बेसिकली शी वाज प्रोटेक्टिंग हर राइट। मैं फिर कह रहा हूं, वो हमने चूंकि उसकी बच्ची की ख्वाहिश अच्छी थी, तो हमने उसको एक और ही रंग देकर बिल्कुल कहीं और पहुंचा दिया। अदरवाइज फिर बात वहीं आ जाएगी कि मैं बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स को जानता हूं, क्योंकि मैं खुद मीडिया में काम करता हूं, वहां पर इजाजत नहीं है कि आप अगर दुपट्टा लेकर न्यूज पढ़ना चाहें या शो करना चाहें।
अब अगर बहुत सारे लोग कहेंगे जी दिखाएं लिखा कहां पर है, तो इस तरह की चीजें लिखी नहीं होती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जा रहा है कि देख लें, अगर आप जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न होकर आप सामने आ जाएं तो बेहतर होगा, और फिर अगर आप उसको निगलेक्ट करें या ना करें, या आप कहेंगे नहीं ऐसा मैं नहीं करना चाहती, और फिर आपको रिप्लेस कर दिया जाए, तो बेसिकली वो इजाजत ना ही हुई ना। अब अगर आप ये कहें कि वो अपने मैनिफेस्टो में कहीं लिख के दे कि हाँ जी हमारे यहाँ दुपट्टा पहनने की इजाजत नहीं है, तो इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आप में से बहुत सारी बच्चियां मुझे इस वक्त सुन रही होंगी, कितनी दफा आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब लेने जाएं, आप कहीं पर जॉब लेने जाएं, तो आपको कहा जाता है कि आप इसको अगर थोड़ा सा रिमूव कर दें तो क्या, या थोड़ा चलें आप मार्केटिंग की जॉब ले लें यार बाकी बातें छोड़ें, बाकी मैं कहता हूं बिल्कुल साइड पे रख दें, जॉब्स को भी छोड़ें, हर चीज छोड़ें, अपनी शादियों पे देख लें। कोई दुल्हन अगर ये कहे कि मैंने, चूंकि अब एक रिवाज निकला भी है, और मेरे ख्याल से 100 में से 10% शायद ऐसा होता है कि औरत जो दुल्हन है वो अबाया के साथ दुल्हन बन जाए। आप जरा अपने घर वालों में नजर दौड़ा लीजिए, आप जरा कहेंगे जी मैं अबाया पहनकर या मैं स्कार्फ पहनकर जो है वो अपने वेडिंग डे पे जाना चाहती हूँ, मैं जो मेरा शादी का फंक्शन है उसमें मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ स्कार्फ करके, फिर देखिए उनका रिएक्शन। तो ये बड़ी ना एक हिपोक्रेसी है हमारे माशरे में, एक मुनाफिकत टाइप चीज हमारे माशरे में जो हमें बड़ा तबाह कर रही है अंदर से, और बहुत अरसे से कर रही है। अब तो खैर दीमक की तरह उसने चाटना शुरू कर दिया है। So I'm not saying कि कोई अच्छा एक्ट नहीं था, उस बच्ची का बहुत बड़ा एक्ट था, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है, एक जुर्रत थी, लेकिन शी वाज बेसिकली प्रोटेक्टिंग हर राइट। मैं फिर कह रहा हूं कि उसको दाद इस हवाले से देनी चाहिए कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, हम उसको कहीं और ही ले गए। क्योंकि उसी बच्ची की, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में और इंडिया में लोग तो एक ही जैसे हैं ना, एक ही सोच है। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ औरत उसको समझते हैं, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो औरत उनको समझती है जो कि उनकी सोच से मुताबिकत रखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर ये जो औरत मार्च वाली खवातीन हैं, ये औरत के राइट के ऊपर बात करती हैं कि जनाब औरत की इज्जत होनी चाहिए, औरत के हकूक होने चाहिए, और अगर कोई औरत इनके मैनिफेस्टो के अगेंस्ट जाए या इनकी सोच से मुताबिकत ना रखे, या इनकी सोच को कहे कि मैं आपकी सोच के साथ नहीं चलती, तो ये उसी औरत की, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ सदफ कंवल है ना, जो वाइफ है शरोज की, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ना हमारे सामने। जब उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के जूते भी रखती हूँ, बाकी मामलात भी रखती हूँ, तो वही औरत मार्च वाली खवातीन जो हैं वो बाकायदा तौर पर उनके, चूंकि वो एक आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, तो उनके जो उन्होंने कम कपड़ों में पहनकर अवार्ड शो में डांस किया, उसी की पिक्चरें ट्वीट करें। तो क्या अब वो औरत नहीं है, या सदफ औरत नहीं है, या सदफ कंवल जो हैं वो औरत नहीं है, या वो इज्जतदार नहीं है? तो इसलिए वो भी औरत सिर्फ उन्हीं को समझती हैं जो कि उनके मैनिफेस्टो से या उनकी सोच से मुताबिकत रखते हो। तो इसी तरह हमारे लाइक जो इस साइड पे इंडिया में भी हुआ, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो मुस्कान की बहुत सारी पिक्चर्स वो भी मंजरे आम पर आई जिनमें वो सिर्फ जीन्स और शर्ट में मौजूद हैं। तो अब क्या अब आप मुस्कान को गलत कहना शुरू कर देंगे, ओहो उस टाइम तुम अच्छी थी अब तुम गलत हो? ऐसा नहीं होता है यार। तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी भी आई, वो मतलब जो हिंदू फैनेटिक्स हैं उन्होंने वहां से, जो वहां के एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्होंने वहां की उसकी कुछ पिक्चर्स वो भी मंजरे आम पर ले आए उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेके, जिसमें वो अबाया में नहीं थी, कवर्ड नहीं थी, जीन्स में थी, शर्ट में थी। तो फिर आप क्या करेंगे आप? तो बेसिकली मैं अगेन कह रहा हूं कि दैट वाज हर राइट टू वेयर व्हाटएवर शी वांट्स टू वेयर। वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी और उसको प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। और थोड़ा सा जब इस तरह के मामलात हों तो जज्बातियत से हट के जरा ठंडे होकर सोचा करें, और थोड़ा सा जो है वो देखा करें कि अपने भी मामलात कैसे चल रहे हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और यही मैं कह सकता हूँ। इससे आगे अगर आप समझ आई आपको तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो इससे ज्यादा मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैंने इतना आसानी से एक्सप्लेन किया है इसको। जान से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। रोशनी दिन के अंधेरों में सिमट जाती। कहता है कि जब तुम अपने बाल बरामदे में सुखाती हो ना, वो इतने घने और इतने लंबे हैं कि सूरज की रोशनी छुप जाती है तुम्हारे बालों में। हाय हाय हाय।
चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मोहम्मद वसीम वेरी नाइस ईशान मुकम्मल सच्ची हार्ट टचिंग बातें करते हैं आप। डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर। हजरत अमीर खुसरो ने भी हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की शान में सहरा लिखा। प्लीज ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुर्शद जी रेडियो वर्ल्ड डे पर आपके लिए बेस्ट विशेष हैं, बहुत शुक्रिया जी। राहिला चौधरी हमारे साथ हैं। जिशान भाई आप क्या साहिवाल वालों का मैसेज शामिल नहीं करते? बहुत घटिया बात किया आपने। मैं पूरे पाकिस्तान वालों का मैसेज शामिल करता हूँ। टोनी शाह भाई मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? जानी वो तो मेरी भी नहीं हो रही। मतलब तुझे कुछ पता चले मुझे भी बताएंगा। आप तो महल नशीन नर्म मुलायम से हैं। झोंपड़ी है ये गरीब की, आए हाय झोंपड़ी है ये गरीब की, गुजारा कीजिए। माल कैसा है किसी रोज नजारा कीजिए। वेल जनाब एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक मैंने ऑलमोस्ट कोई 3-4 दिन पहले सुना और द फ्रेंड वॉज विद मी, तो मैंने उनसे कहा कि कौन सा गाना है, तो उन्होंने मुझे जब गाना बताया और मैंने सर्च किया तो ये 3 साल पुराना गाना है। तो समटाइम बंदे को बड़ा अफसोस होता है यार इतना अच्छा गाना मैंने 3 साल से नहीं सुना। द ट्रैक कॉल्ड OST ऑफ दीवारे शब। एक पल में मिला दिल था मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल ना तोड़ो खुदा दिल, जिसे इश्क हुआ सब भूल गया, किया तेरा जो अपना ना रहा, क्या मांगनी थी नहीं याद दुआ, दिल टूटे को नहीं और सता, ऐ इश्क मुझे एक बात बता, क्या है इश्क खुदा
हमेशा से कहता हूं कि इस बात के ऊपर मुझे बड़ा बैश भी किया गया, लेकिन ये मेरा मानना है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा कि मैंने हमेशा उन औरतों को वफा के बहुत करीब पाया है जिनको मुआशरा इज्जत की निगाह से नहीं देखता या नहीं पुकारता। I'm saying it in inverted commas because there are lots of छोटे-छोटे बच्चे listening us right now. मैंने हमेशा बहुत करीब से और वफा के बहुत करीब देखा है इनको। ये इश्क खुदा की मर्जी है जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, जो गम है इश्क के नाम, I just love this man. है इश्क के, ये जो लाइन है ना यार, लिटरली आई वाज जस्ट ड्राइविंग समवेयर और ये जब लाइंस आई तो आई वाज लिटरली शॉक्ड। दूर हुआ ये जो भी लाइन आएंगे आगे, एंड आई एम नॉट श्योर कि किसकी आवाज है, लेकिन उनकी आवाज लग रही थी मुझे, सजाद अली साहब की, लेकिन मेरे ख्याल से मनवा सिस्टर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन आवाज जो है वो मुझे सजाद अली साहब की लगी थी। पहली जो एक थॉट आई थी सजाद अली साहब की आई थी। जो गम है इश्क के नाम, जो सुख है इश्क के काम, जो गम है इश्क के नाम, जो सुख है इश्क के काम, जो नजर ना आए पर भूल न पाए दिल तेरे बिन एक पल, तुम आओ तो सही सावन की घटा छाई रहेगी, जो सुख तुम आओ तो सही, है इश्क के नाम, तुम आओ तो सही, जो गम है तेरे बिना ये जिंदगी खूबसूरत नहीं है, ये रोए रे, तेरे बिना इन फूलों में खुशबू नहीं है, हुआ तो ये रोए रे, तेरे बिन इस कौसे कज़ा में रंग नहीं है, दूर हुआ तो तेरे बिन इन बादलों में बारिश नहीं है, तेरे बिन इस सूरज में रोशनी नहीं है, जो दिल में रहने, तेरे बिन इन सांसों में जिंदगी भी नहीं है, जो दिल में रहने, तेरे बिन इन बच्चों में मासूमियत भी नहीं है, ये इश्क खुदा की मर्जी, तेरे बिन माँ में ममता भी नहीं है, ये रोए रे, ये इश्क, तेरे बिन ये तुमसे दूर, सांसों में राग धुन भी नहीं है, ये रोए रे, तेरे बिन गवैयों के पास सुर भी नहीं है, तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, तेरे बिन इन सांसों में जिंदगी भी नहीं है, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, तेरे बिन इस रिस्क में बरकत भी नहीं है, दूर हुआ तो ये रोए रे, तेरे बिन इन आंखों में नूर भी नहीं है, दूर हुआ तो तेरे बिन खून में रवानी भी नहीं है, ये तुमसे दूर हुआ, तेरे बिन मेरी दुआओं में कबूलियत भी नहीं है, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, पता है क्यों? जो दिल में रहने आए, ये तुम सब कुछ तेरे होने से है, हुआ तो तू है तो सब कुछ है, तू है तो मेरी दुआओं में कबूलियत है, तू है तो कोसे कज़ा में रंग है, तू है तो फूलों में खुशबू है, रहने आए, तू है तो माँ में ममता है, से दूर तू है तो इन आंखों में नूर है, तू है तो इन बच्चों में मासूमियत है, ये तुमसे तू है तो इस खून में रवानी है, तू है तो इस दिल में धड़कन है, रोए अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। की मर्जी, जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो दर्द है ना, ये तुमसे, मेरे अपने नसीब के हैं, ये रोए जो थोड़ा बहुत सुख है ना ये तुमसे, वो तेरे इश्क के नाम, मेरी जान गई है ना तेरे इश्क में, तेरा सदका दिया है, तेरी नजर उतारी है, इश्क के नाम, मेरे जो सुख हैं, ये रोए रे, मेरे जो सुख है ना वो सब तेरे इश्क के नाम। तुमसे दूर हो वो अलग बात के आए, ये तुम सभी खुशियां मिला कर देखी हैं, सभी खुशियां मिला कर देखी हैं, बारहल तेरे जाने का गम ज्यादा है, ये रोए रे, जो गम है इश्क के नाम, जो सुख है इश्क के काम, जो गम है इश्क के नाम, जो सुख है इश्क के काम, जो नजर ना आए पर भूल न पाए दिल तेरे बिन एक पल रह नहीं पाए, ये इश्क खुदा की मर्जी, जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, ये इश्क खुदा
माशरा एक बात नहीं जानता कि कबूल है कबूल है कबूल है कह देने से जो नजर ना आए पर भूल ना पाए दिल तेरे, वो आपकी बीवी तो बन जाती है, लेकिन जो नजर ना आए पर भूल ना पाए दिल तेरे बिन एक पल रहना, दुल्हन का रुतबा सिर्फ एक को दिया जाता। जो नजर ना आए पर भूल ना पाए दिल तेरे बिन, वो आपके नाम का सुर्ख जोड़ा पहने या ना पहने, जो नजर ना आए पर भूल ना पाए दिल तेरे वो आपके दिल की सुर्ख दीवार पर है इश्क के काम, दस्तखत कर चुकी होती है। जो सुख है इश्क के, मेरा नाम खैर ज़िशान नासिर है, आप सुन रहे हैं FM 101। भूल ना पाए दिल तेरे बिन, जो गम है इश्क के नाम, जो नजर ना आए पर भूल ना पाए दिल तेरे बिन एक पल रह नहीं पाए। ये इश्क खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, ये इश्क खुदा की मर्जी। तेरे सामने बैठूं कोई बात ना आए, तू समझ ना पाए मेरे दिल में क्या है, ये जख्म तुम्हारी याद बने हैं, सब दर्द तो दिल के बात बने हैं, शिकवा ना करो ना कोई गिला, ये इश्क सिला है इश्क सजा, दिल सांस में लेता इश्क हवा, अभी आया था और इश्क चला है, इश्क मुझे एक बात बता, क्या है इश्क खुदा दुल्हन बने बैठी है, सोच रही है, जो अब खुदा दुल्हन बने बैठी है, सोच रही है, क्या सितम है ये, है गिराने दुल्हन बने बैठी है, सोच रही है, यार तो क्या जुल्म है ये, तन का मालिक और है, मन का मालिक और। हो जाता है। तन का मालिक और है, यार तो हो जाता है। मन का मालिक और। ये इश्क खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, ये इश्क खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, जो गम है इश्क के नाम, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, मुझको लग रहा था प्यार मेरा, जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। ये इश्क खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, ये इश्क खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, जो गम है इश्क के नाम, जो सुख है इश्क के काम, जो गम है इश्क के नाम, जो सुख है इश्क के काम, जो नजर ना आए पर भूल ना पाए दिल तेरे बिन एक पल रह नहीं पाए। ये इश्क खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, ये इश्क खुदा की मर्जी। तेरे सामने बैठूं कोई बात ना आए, तू समझ ना पाए मेरे
हिट आफ्टर हिट, वन आफ्टर एन अदर। इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ जाएंगे, बट मुझे समटाइम लगता है कि मुझे बाकायदा टाइम निकालना चाहिए। अगर टाइम नहीं भी है तो टाइम निकालना चाहिए पाकिस्तानी ड्रामास के लिए, क्योंकि मुझे कभी कभी फील होता है बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग ड्रामास भी बन रहे हैं पाकिस्तान में यार, और अगर मैं अपने पाकिस्तान का आर्ट नहीं देख पा रहा, महरूम रह रहा हूँ, तो बहुत बुरी बात है। जैसे कि अभी ये दीवार शब के हवाले से मुझे बताया गया था कि बहुत अच्छा ड्रामा है, और खास तौर पर जो मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं ज़ारा नूर अब्बास साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है इसमें। आई वुड डेफिनेटली वॉच इट, एंड हियर कम्स अनदर ओएसटी। खाली खाली अखियों में यादें भर आवे, हो खाली खाली अखियों में, खाली खाली अखियों में यादें भर आवे, जीते जी कोई ना कैसे मर जावे, यार ना बिछड़े, प्यार ना बिछड़े किसी का हो। सुना है रब दिलों में बसे, दिल जदों फिर मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ ढहंदई, कोई मसले दिल बंदे दाना ढावे, रब दिलां विच रहिंदा ई। कोई मसलहत ही हो। राजा राजा कर दी नाते और बला की कर दी, बस राजा राजा कर दी हो। राजा अब इसको वहां से सुनिएगा जहां से मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ ही हम कहीं और चले जाएंगे। मैं रांझा रांझा ना कर दी, फिर मैं की कर दी होर, आहा आहा। राजा कर दी नाते और बला की कर दी, बस राजा राजा कर दी, बस राजा राजा कर दी। क्योंकि बहुत जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, या जो बहुत काबिल लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, अक्सर जब वो जाहिरी तौर पर देखते हैं कि आप जाहिरी तौर पर बहुत सारी चीजों से महरूम है, तो कहते हैं यार की कर दे, तू क्यों करदा है, तू क्यों करदा है। मैं रांझा रांझा ना करदा, मैं की करदा होर। राजा कर दी नाते और बला की कर दी, बस राजा राजा कर दी, बस राजा राजा कर दी। धुमा दो जग घुमिया, एदियां जुतियां अर्श ने चुमिया। एक सांस आवे, एक सांस जावे, दोनों सांसों का किनारा तू, कुछ नजर ना आवे, बेबसी बढ़ जावे, कोई तो दे दे इशारा तू, ये जुम जुम अखियां दिलाई। हाल जनाब, एक रिक्वेस्ट आई, क्या आप ये ट्रैक प्ले कर सकते हैं? मैंने बिल्कुल प्ले नहीं करना था, लेकिन मैं आज का जो दिन है उसमें किसी की कोई बात रद्द नहीं कर सकता, कुछ भी रद्द नहीं कर सकता। ये भी शायद इश्क का ही एक मकाम होता है, या जो भी है। बहरहाल मैंने प्लेज किया हुआ है, और मैंने ये अनाउंस भी नहीं करना था, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग बड़ी अजीब अजीब बातें मनवाते हैं। सो खैर, गाना मैंने प्ले कर दिया। तू कत्ल चक्कर छोड़ राखी एनसी कह रही प्लीज इफ यू कैन प्ले द सॉन्ग पिछे मुड़ बे ढोला जी। मैंने प्ले कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैटर ऑफ द फैक्ट कि आज मैं कोई बात डिनाई नहीं कर सकता। तू हुस्न दा ठड़की है
बस ठड़क। कहते हैं कि लाखों चाहने वालों के सदके, लाखों चाहने वालों के सदके चंद मुट्ठी भर नफरत करने वालों की खैर। काम कर छोड़े मेरी वंग वेठोला रोंदी निमानी किथे जाके वसे मेरे दिल दा जानी तेरे प्यार विच मैं बदनाम होइया तेरियां निशानियां सीने ला के रोइया तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई पीछा मुड़ वेठोला। यार आई एम रियली सॉरी टू से दिस बट मैं क्या करूंगे, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता हूँ। याद करे ना जब कहा ये था कि परेशान ना हो, सुबह एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट करूंगा जो जीत कर ही आएगा। नाउ लिसन दिस लाइन। चुप करके बह गई पीछा मुड़ वेठोला। तेरी लोड़ पै गई, तेरी लोड़ पै गई। वाह 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 वाह, पीछे मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। आधे विच मैं चुप करके बह गई पीछा मुड़ वेठोला तेरी लोड़ पै गई। वाह 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 वाह, जहाँ से मैं सुन रहा हूँ वहां से सुने कुछ अलग ही मजा आ रहा है। सीने ला के रोइया तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई पीछा मुड़ वेठोला तेरी लोड़ पै गई पीछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। पीछे मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। वे माया तेरी लोड़ पै गई सामुक दे पैन हुण मिल तू आके ओ सामुक दे पैन। कायनात की हर शय अब रक्स करेगी, ये जिंदा मौजज़ा है। आप विलायत अली पे बात करें, कायनात की हर शय आपके साथ रक्स करेगी। गमे हुसैन पे बात करें, कायनात की हर शय आपके साथ क्रिया करेगी, ये जिंदा मौजज़ा है। पीरा विचों पीरे सोना मेरा है बड़ी, पीरा विचों पीरे सोना मेरा है बड़ी, मलंगा मारना रहा है दरी। पीरों विचों पीर मेरा सोना पीर मेरा खैबरी, मलंग मारे नारा है दरी। विचों पीरे सोना मेरा है बड़ी, पीरा विचों पीरे सोना मेरा है बड़ी, मलंगा मारना रहा है दरी। पंज नारे पंज तनी दे दवा लख नारा है दरी याली। पंज तनी दे सवा लख नारा है दरी मलंगा आ विजाली दे दर ते सिर झुका, मोड़दा नहीं है ना मन ले वीरा गल मेरी मुश्किल टल जाए तेरी। मलंगा मारना रहा है, मलंगा मारना रहा है दरी। पंज नर पंज तनी दे सवा लख नारा है दरी। मेरे साथ ऐसे नहीं जिंदा होके, ऐसे नहीं जिंदा होके। मैं फिर कब पढ़ूंगा, तुम कब सुनोगे? पीरा विचों पीर सोना पीर मेरा है बरी,
सवा लख नारा पंजतानी ते सवा लख ओए होए ओए होए ओए होए होए ये जुल्म है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक ऐसा परिंदा हो कि जो अपने पर खोले तो मशरिक से मगरिब की जानिब सारा एरिया कवर कर ले और आप उस परिंदे को माचिस की डिब्बी में बंद कर दें। इस वक्त मेरा वो हाल है। एक मकाम पर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सबका भाई बनाया, एक के हाथ में दूसरे का हाथ दिया। तू इसका भाई ये तेरा भाई, तू इसका भाई ये तेरा भाई। पूछा कि अली कहाँ है? कहा कि मस्जिद में मौजूद हैं। उनके पास गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी आपने सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ थामा, बाहर लेकर आए, हाथ फजा में बुलंद किया, हाथों में हाथ थामा और कहा कि दुनिया और आखिरत में अगर मेरा कोई भाई है तो वो अली है। यहाँ पर एक वाक़या, एक जुमला जनाब अबू तालिब की जानिब से इमाम अली अलैहिस्सलाम को तलकीन समझिए या डांट समझिए या सवाल समझिए, वो जुमला बाखुदा अगर आप समझ गए, बाखुदा आप तक पहुंच गया, जमीन और आसमान के दरमियान कहीं लाकर खड़ा ना किया, तो या मेरे अल्फाज मेरी जुबान में तासीर नहीं, या फिर दिल पर हाथ रख लीजिएगा और देखिएगा दिल पत्थर का तो नहीं। बचपन में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लग गई, किसी ने हमला किया तो चोट लग गई उन्हें, लहू मुबारक बह रहा था। जनाब अबू तालिब ने देखा, कहा अली को बुलाओ। जनाब अली आए तो कहा कि अब जुमला कहकर मैं आपकी जानिब देखूंगा। जनाब अली आए, जनाब अली को देखा और कहा कि अगर इसने जख्मी होना था तो तुझे किस लिए मांगा था? पाक नबीदा वीर, पाक नबीदा वीर, रब सोने दिए तस्वीर, चंद सूरज तारे सब दे गुलाम ने आके अर्शों तो पे करते सलाम ने। दुनिया दे वली कर दे ऐदी नौकरी, वाह 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 वाह, सारी दुनिया दे वली कर दे ऐदी नौकरी, वाह 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 वाह, ओए होए ओए होए, सारी दुनिया दे वली कर दे ऐदी नौकरी, वाह 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 वाह, कर दे दी चाकरी, वाह वाह वाह, मेरा पीर शहर जली, सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी, सारी दुनिया दे वली, मलंगा मारना रहा है, मलंग मारना रहा हैदरी, सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी, सारी
दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी मलंगा मार नारा हैदरी पंज नारे पंज धनी दे सवा लख नार ऐसे नहीं मिलके मेरे साथ आके अर्शों तो पैगम दे सलाम ने मैं आप सबको देख रहा हूँ जो महफिल में मौजूद हैं जो महफिल में मौजूद नहीं है याद रखिएगा सबकी साखी पर नजर हो ये जरूरी है मगर साखी की सब पर नजर हो ये जरूरी तो नहीं लेकिन ये वो महकदा है जहां से कोई खाली लौट जाए तो सवाल रिंद से नहीं किया जाएगा साकी से किया जाएगा मैं देख रहा हूं अब घड़ा उसी का भरा जाएगा जो घड़ा लेकर पहुंचता है वाह वाह सूरज तारे सब दे गुलाम ने आके अर्शों तो पैगम दे सलाम ने तेना नाना कोई करे दी हम सभी तेना ना कोई खबरदार नाना कोई ना कोई ये दी करे हम सरी सूरज तारे सब दे गुलाम ने आके अर्शों तो पैगम दे सलाम ने तेना नाना कोई करे दी हम सभी मेरा पीर शहर जली सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी मलंगा मार नारा हैदरी पंज नर पंज धनी दे सवा लख पंज नर पंज धनी दे सवा लख नारा हैदरी सवा लख नारा हैदरी सवा लख नारा हैदरी सवा लख नारा सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी सारी दुनिया दे कर दे दी चाकरी मलंगा मार नारा हैदरी पंज नर पंज धनी दे सवा लख नारा हैदरी सवा लख नारा हैदरी पंज नर पंज धनी दे सवा लख नारा हैदरी सवा लख नारा हैदरी। 13 रजब का ही दिन था। मैं एक बुजुर्ग से मिला और मैंने उनसे कहा कि जैसे कि आज आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि कुछ बताइए जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि किस हवाले से जानना चाहते। तो मैंने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जो रिश्ता है इमाम अली अलैहिस्सलाम से वो बताइए। एक तो जाहिर है एक बतौर सहाबी उनका रिश्ता, फिर बतौर भाई उनका रिश्ता, बतौर दामाद उनका रिश्ता, उनके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग और तुम भी अभी तुमने जिक्र किया बहुत सारे रिश्तों का, तो उनमें से एक रिश्ता तुमने मिस किया है और बहुत सारे लोग मिस भी करते हैं उसको। उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर चूंकि वो रिश्ता नजर नहीं आया या मंजर आम पर नहीं आया, वो रिश्ता है एक बाप और बेटे का। क्योंकि जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्क बहुत है, उनकी जो उम्र है उनमें काफ़ी फ़र्क है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इतना फ़र्क है जितना अमूमी तौर पर एक वालिद और एक बेटे की उम्र में होता। तो उन्होंने फरमाया कि जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने और शुरू से लेकर आखिर तक जिस तरह से वो इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, तो भाई से ज़्यादा उनका एक ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई अपने बेटे की परवरिश कर रहा होता है। या इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो एक उनके साथ कह लें सलूक था वो ऐसा ही था, वो इज़्ज़त वो रुतबा वो मुकाम उनके लिए ऐसे ही था जैसे कोई अपने वालिद की खिदमत कर रहा होता, क्योंकि उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और ये एक रिश्ता ऐसा है कि वो भाई से भी ज़्यादा थे। वो बतौर सहाबी तो खैर चूँकि पहले भाई हैं उनके आले बैत है, उनके घर की शख्सियत है वो, लेकिन वाकई जब मैंने इस बारे में सोचा तो वाकई हकीकत है कि जो उनका रिश्ता है, जो उनका एक मकाम है, यही वजह है कि जब अमूमी तौर पर आप जब भी अहादीस मुस्तनद अहादीस पढ़ें तो उसमें मौजूद है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम आते थे अल्लाह के नबी मुस्कुराने लग जाते थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ फ़तह करके आते थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को शाबाशी के तौर पर ऐसे ऐसे अलकाबात से ऐसे ऐसे टाइटल से नवाजा जाता था जो
बहुत कम हमें नजर आया है। प्यार से ऐसे ऐसे नाम रखे गए इमाम अली अलैहिस्सलाम के, जैसे अबू तुराब, ऐसा नाम रखा गया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही नाम रखा था। तो वाकई ये एक रिश्ता जो है, ये भी मंजर आम पे उस तरह नहीं आया क्योंकि बज़ाहिर रिश्ता नहीं है, हकीकी रिश्ता नहीं है, लेकिन जो एक रिश्ता रहा है, जो एक सिलसिला रहा है, शायद यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, यानी कि आपने कहीं पर भी पहुँचना हो, किसी भी शहर में दाखिल होना हो, तो आप दरवाजे पर पहले जाएंगे तो फिर ही उस शहर के अंदर या उस कमरे के अंदर या उस घर के अंदर दाखिल हो सकता है। तो आम अल्फाज में कहा जा सकता है कि खुदा के बंदो सुनो खुदा की कसम, जिससे अली नहीं मिलता उससे मुस्तफ़ा नहीं मिलता, जिससे मुस्तफ़ा नहीं मिलता उससे खुदा नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए उस दिन सबसे खुश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अली अली मौला अली अली, अली अली मौला अली अली, अली अली मौला अली अली, अली अली मौला अली अली। नबी पाक दो खुशियां ने चढ़ियां काबे च मौला अली आए, काबे च मौला अली आए। नबी पाक दो खुशियां ने चढ़ियां काबे च मौला अली आए, काबे च मौला अली आए। आपको जलसे की जरूरत है। फूल का खालिक का एहतराम, तो फिर भी खुश नसीब हूँ, तन्हा कहाँ हूँ, आप सब हैं मेरे साथ। नमाज कायम भी होती तो किस तरह होती, खुदा का घर तो बना था मगर ईमान न था। अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए नबी मुस्कुराए आए। यूं फरिश्तों ने रस्ते सजाए, यूं फरिश्तों ने रस्ते सजाए, यूं फरिश्तों ने रस्ते सजाए, क्या सजाए नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए आए, अली आए अर्श से फर्श तक गूंजी सदाएं, यूं वलियों ने नारे लगाए, यूं अर्श से वाह 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 वाह, गूंजी सदाएं, यूं अर्श से फर्श तक गूंजी सदाएं, वलियों ने नारे लगाए। अर्श से फर्श तक गूंजी सदाएं, यूं वलियों ने नारे लगाए, यूं अर्श से फर्श तक गूंजी सदाएं, यूं वलियों ने नारे लगाए। बारिशें रहमतों की यूं होने लगी, अपनी खुशियां खुदा भी दिखाए आए। अंबिया ने कसीदे सुनाए, अंबिया ने कसीदे सुनाए, अंबिया ने कसीदे सुनाए, क्या सुनाए नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए, अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए नबी मुस्कुराए आए। अली आए। उनकी जो फतूहात हैं या जो उनके क्रेडिट पर चीजें हैं वो तो बच्चा बच्चा जानता है, उसके ऊपर क्या बात करनी। लेकिन मैं उनकी जो जहानत और जहानत का 1000वें हिस्से का भी 1000वां हिस्सा शायद ना पेश करूं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मुकालमा है। आप जानते ही है ना कि जाहिर अगर आप तारीख के स्टूडेंट रहे हैं तो जब उनका दौरे खिलाफत शुरू हुआ बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हुए, वो एक अलग बात, वो एक अलग बहस, तारीख में मौजूद तमाम तर चीजें आपको पता। तो उनसे किसी ने सवाल किया
जवाब खुद बताएगा कि मैं कहां से आया। मुझसे किसी ने सवाल किया कि जनाब आपसे पहले जो दौर गुजरे उनमें तो हालात इतने खराब नहीं हुए, इस दौर में हालात इतने खराब क्यों? अब जरा जवाब सुनिएगा। मौला ने फरमाया कि उनको मशवरा देने वाला मैं था, मुझे मशवरा देने वाले आप लोग हैं। देखो शाने अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने आए, सारा कुरान सुनाने है आए। देखो शाने अली के हमारे नबी सारा कुरान सुनाने है आए। और खुदा की रजा से रसूले खुदा अपना लाबे दहन है बिलाने आए। जाहली ने फिर आंखें हैं खोली, अल्लाह जाहली ने फिर आंखें हैं खोली, अली ने फिर आंखें हैं खोली है बिलाने आए। वहाँ मुनाफिकों की आंखें बंद, फिर आंखें हैं खोली, जाहली ने फिर आंखें हैं खोली, जाहली ने फिर आंखें हैं खोली। क्या खोली के नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए आए आए, अरे आए नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए आए। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। दादा को सुनाए, वाह 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 वाह। सो गया पाक नबी दे बिस्तर, ओढ़ नबी दी शाल। हाय हाय, सुनिएगा जी। मुस्तफा पे जब भी कोई मुश्किल पड़ी, पे आए हिजरत में तेलों के साए तले मुस्तफा मुर्तजा को सुलाए। शब हिजरत में तेगों के साए तले मुस्तफा मुर्तजा को सुलाए। वाह वाह वाह। मुस्तफा मुर्तजा को सुनाए। उनके मैदान में जब रिसालत हो खतरे में बाजू अली का उठाए। रात में राज की काबे को सैन पे रब की बातें नबी को सुनाए। है मददगार मुश्किल में सबके अली जो भी चाहे। हाय हाय, है मददगार मुश्किल में सबके अली जो भी चाहे ने आजमाए। जब कहीं कोई मुश्किल पड़ी तो मेरे मुस्तफा ने फकर से है मांगी दुआ के अली ऐसे खैबर में आए। के अली ऐसे खैबर में आए, अली ऐसे खैबर में आए, के अली ऐसे खैबर में आए, के अली ऐसे खैबर में आए। ऐसे आए नबी मुस्कुराए। अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए आए आए, अली आए नबी मुस्कुराए आए। अली आए आए आए, अली आए, अली आए। ही की अता है मौला, मुझ पर हर दम करम आपका है मौला मेरे। हाय हाय। आपकी ही अताएं हैं मौला मेरे, मुझ पर हर दम करम आपका है। जो भी इज्जत मुझे इस जहां से मिली बाखुदा ये भरम आपका है। बाखुदा ये भरम
वाह वाह वाह, सर पर साया जो रहा आज तक करम आपका है। सर पे साया फिक्र जो रहा आज तक, या अली वो आलम आपका है। शान लिखता हूँ मैं हर घड़ी आपकी, बोलता हूँ मैं ताबे सुखन आपका है। आपका है, आपके ही कसीदे सुनाता रहूं साथ मेरे ज़माना भी गाए। वाह वाह, साथ मेरा आपके ही कसीदे सुनाता रहूं साथ मेरे जमाना भी गाए। ही कसीदे सुनाता रहूं साथ मेरे ज़माना भी गाए। आपके ही कसीदे सुनाता रहूं साथ मेरे ज़माना भी गाए। आज बस में तरफ में दुआ है यही, जैसे काबे में आप, जैसे काबे में आप आए। आज बज़ में तरब में दुआ है ये, के ही जैसे आप काबे में आए वैसे मेरे ज़माना भी गाए। आज बस में तरफ में दुआ अल्लाह जल्ला यही, जैसे काबे में आप आए वैसे ही, या इमाम ज़माना भी आए, या इमाम ज़माना भी आए, या इमाम ज़माना भी आए। बोलो 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 सखी लाल कलंदर मस्त। यजीदियत की लड़ाई में हुसैनी का साथ दिया कर, मुर्शद का हाथ पकड़कर बस अल्लाह का नाम लिया कर। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूं हर जुमेरात की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। एक बार फिर से आपको 13 रजब की बहुत 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 मुबारक हो। अगर आप मुझे प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहें तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है मुझे आपके फीडबैक का। फीडबैक देने के लिए सबसे आसान और क्विक तरीका मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का है, वहां पर जाकर आप मुझे ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26, वहां पर जाकर थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। सेम यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26, वहां पर भी मैसेज करके मुझे अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो। उसके अलावा अगर ईमेल करना चाहो तो zishannaasirlive@gmail.com, ZEESHANNASIRLIVE@gmail.com। अल्लाह आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे, कुल ईमान के साथ रखे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाके मांगना पड़े तो जरूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोती है। इसी कलाम के दौरान मैं आपको कहीं छोड़कर चला जाऊंगा। माह रजब जब भी हुसैन हरम से गुजरा, जब कभी माहे रजब सहने हरम से मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आया, को अली 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 चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, इसकी चुनरी वो रंग दें धन धन उसके भाग। कोई तो खाली मुड़ बन जाए, ना मैं सुनाया ना तो सुनया मांगा जी। मेरे याली है तेरे याली, इस जहां याली, उस जहां याली, उस जहां याली, हर रज़ा याली, हर सदा याली, हर दुआ में यही कहा रंग लावो या अली या अली या अली, रंग लावो या अली या अली, रंग लावो या अली या अली या अली, रंग लावो या अली या अली। इस जहां याली, उस जहां याली, हर रज़ा याली, हर सदा याली, हर दुआ में यही कहा रंग लावो या अली या अली या अली, रंग लावो या अली या अली, रंग लावो या अली या अली या अली, रंग लावो रंग लावो रंग लावो या अली या अली। अरे अली
मदद, सरवर ने मददगार मांगा खुदा से जो, जब तब मुस्तफा को प्यारे अली मिले। मौला हुसैन ने करबल के वास्ते मांगा खुदा से तो सारे अली मिले। करबल के वास्ते अकबर में अली, असगर में अली, तो सारे गाजी भी अली। वो तो खैर ओए होए, अली, असगर भी अली, हाय हाय, कासिम भी अली, गाजी भी अली, गाजी भी अली। हर रज़ा या अली, हर सदा या अली, हर दुआ में यही कहा रंग लावो या अली, या अली, या अली, रंग लावो या अली, या अली, रंग लावो या, रंग लावो या अली। इमाम की हमें है ये यकीन, जाने या हाय हाय, हमें है ये यकीन। मैं सिर्फ एक स्टैंसा का वेट कर रहा हूँ, बस वो हो जाए फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। है आरज़ू यही मेरी तो या अली, के जिक्र करने वालों में मेरा नाम हो। That is the stanza. That is the stanza. आरज़ू यही मेरी तो या अली, के जिक्र करने वालों में मेरा नाम हो। पढ़ता रहूं सदा मैं कसीदे आपके, और सर पे मेरे दस्ते महदी इमाम हो। झूम के मैं कहूँ नाराए हैदरी, और जमाना कहे, और जमाना कहे या अली, या अली, या अली, या हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर सांसों ने जिंदगी ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी जुमेरात की रात 10 बजे। ज़िशान नासिर को दीजिए इजाजत। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से रहेगा इंतजार। इंस्टाग्राम पे फीडबैक दे सकते हो, ज़िशान नासिर 26 लिखोगे, मैं मिल जाऊंगा। जाओ, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा 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 जिंदाबाद। जिंदगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर